कुल संपत्ति 800 करोड़, 220 देश, 720 योगा स्टूडियो, फॉलोवर्स मैडोना, डेमी मूर, बिल क्लिंटन, चेल्सी क्लिंटन और जॉर्ज क्लूनी जैसे हॉलीवुड स्टार। लेकिन एक झटके में हो गया सब खत्म। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ मिरर के साथ। दोस्तों, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो या फिर हो कोई योगा गुरु, सफलता जब सिर चढ़कर बोलती है तो अहंकार के कीटाणु खोपड़ी में कुलबुलाने लगते हैं और खुद उस शख्स को भी पता नहीं चलता कि कब अहंकार उसके दिमाग में घर कर गया। न जाने कब सारा योग, जप और ध्यान एक पल में बह जाता है। वर्ष 1998 के आसपास अमेरिका में एक योग गुरु लोगों की असाध्य बीमारियों को ठीक कर रहा था, जैसे मोटापा, कमर दर्द, डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और भी न जाने क्या क्या। वो किसी शेर की तरह गरजते हुए कहता, वेलकम इन विक्रम योगा। यहाँ अगले 90 मिनट में मैं तुम्हारी जान निकालने वाला हूँ। आर यू रेडी? वो योगा हॉल में 4 पावरफुल हीटर ऑन कर देता था और अंदर का टेम्परेचर होता था 49 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में लोग बेहोश हो जाते थे, डिहाइड्रेट होने लगते थे और कहते हैं कि कुछ लोगों का यूरिन तक निकल जाता था, लेकिन फिर भी योगा करने के लिए लोग वहां पर डटे रहते थे। विक्रम की वाणी में एक सम्मोहन था और उनके द्वारा करवाया जा रहा योगा बहुत ही पावरफुल था और उससे लोगों की बहुत सारी असाध्य बीमारियां ठीक हो रही थी। इसलिए इतनी सारी मुसीबतें सहकर भी लोग उस योगा को पसंद कर रहे थे। अपने शुरुआती दिनों की योगा क्लास में योग गुरु कहते थे कि मेरी क्लास में कोई बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर नहीं है, सब यहाँ पर बराबर हैं। भारतीय मूल के इस योग गुरु विक्रम ने अपना सफर 0 से शुरू किया और अमेरिका सहित पूरे विश्व में योगा का ऐसा परचम लहराया कि सब नतमस्तक होते दिखे। योग गुरु विक्रम ने एक बिल्कुल ही नए तरह का योगा शुरू किया था, जिसको अमेरिकन बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे और इस योगा को एक चैलेंज की तरह ले रहे थे और लोगों की बीमारियां चमत्कारी रूप से ठीक हो रही थी। लोगों को उस योगा की लगभग लत लग गई थी। पूरे अमेरिका से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हॉलीवुड स्टार्स वहां पर खींचे चले आ रहे थे। विक्रम का नाम तेजी से चमक रहा था, सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। वहां के लोग कहते थे कि विक्रम कुछ ऐसे भारतीय योगियों में से एक है जिन्होंने योगा की एक बिल्कुल नई सीरीज पेश की है, जिसका नाम है पावर योगा या कह लीजिए हॉट योगा। अमेरिकन्स इस योगा सीरीज के दीवाने हो गए थे। इस टेक्निक में 26 योगा पोस्चर और 2 पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स शामिल थी। विक्रम की पर्सनैलिटी की यदि बात करें तो लोग कहते थे कि वो एक जादुई व्यक्तित्व के मालिक थे और लोग उनको देखते ही लगभग सम्मोहित हो जाते थे। उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती थी। वो अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि यदि कोई ओवरवेट लड़की उनके सामने आती तो वो सीधा बोलते थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का था। वो एक ऐसे गजब के कॉम्बिनेशन थे जो हर एक योगा गुरु में देखने को नहीं मिलता। उनका शरीर एकदम गठीला और चेहरा बिल्कुल मासूम था। लोग कहते थे कि यदि तुमने विक्रम की क्लास अटेंड नहीं की तो मतलब तुमने योगा नहीं किया। योगा मतलब विक्रम। विक्रम योग का दूसरा नाम बन चुके थे। उनके द्वारा करवाया गया योगा पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता था और शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता था। वो अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि यदि तुम्हें उल्टी और चक्कर आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, इसी के लिए तो तुम मुझे पैसे देते हो। लोग बताते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि वे अब मरे और तब मरे, लेकिन फिर भी लोग क्लास कंप्लीट करते थे और वो भी 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। थका देने वाली योगा क्लास के बाद जब किसी में एक उंगली तक हिलाने की हिम्मत नहीं होती थी और सभी स्टूडेंट्स फर्श पर बेसुध पड़े होते थे, उस खामोशी में विक्रम गुनगुनाने लगते थे, Don't look so sad, it's not over, long away from home to kill yourself, that's why you pay for, that's why I'm here। भारत में अपने जीवन को याद करते हुए वो कहते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लड़के बोर्ड से खेल रहे थे। जैसे ही मैं सड़क की दूसरी ओर गया और वहां देखा
कि घोष जिम्नाजियम स्कूल ऑफ योगा था। 15 से 20 बच्चे योगा की प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने कहा रुको, ये सब मैं तुमसे अच्छा कर सकता हूँ। तभी गुरुजी वहाँ आए और मेरा नाम पूछने के बाद उन्होंने कहा कि तुम रोज यहाँ आया करो और मैं तुम्हें और सिखाऊंगा। और इस प्रकार उन्होंने योग गुरु विष्णु चरण घोष जी के साथ योग सीखना शुरू किया। वो कहते हैं कि वे 3 बार ऑल इंडिया योगा चैंपियन रहे, 11, 12 और 13 साल की उम्र में, और कभी नहीं हारे। उसके बाद उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू की और 1964 टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन वे कहते हैं कि केवल 7 दिन पहले 200 किलो का वेट उनके पांव पर गिर गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। सबने कहा कि टांग काटनी पड़ेगी। एक समय ऐसा भी था जब वे आत्महत्या करने की सोचने लगे थे। तभी उनके गुरु ने मदद की और योगा के बल पर उनका घुटना और पैर बिल्कुल ठीक कर दिए और अगले 6 महीने में वो बिल्कुल फिट हो गए। तभी उन्होंने फैसला किया कि पूरा जीवन योगा को ही समर्पित करेंगे। इसके बाद वे बताते हैं कि होनोलुलु में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से उनकी मुलाकात हुई। कहते हैं कि निक्सन टांग के दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। विक्रम कहते हैं कि मैंने केवल 4 दिनों में ही हाइड्रोपैथिक ट्रीटमेंट से उनकी टांग को ठीक कर दिया और इससे खुश होकर राष्ट्रपति निक्सन ने उनको अमेरिका बुलाया और अमेरिका का ग्रीन कार्ड दे दिया। अमेरिका आकर उन्होंने पावर योगा की सीरीज शुरू की। उनके पास दौलत और शोहरत के अंबार लग रहे थे। लोग उनको मुंह मांगा पैसा दे रहे थे। उनका योगा स्टूडियो दौलत उगल रहा था। तब उन्होंने योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसकी फीस थी $10,000 विक्रम पर पैसे की बारिश हो रही थी। उनके पास रोल्स रॉयस और बेंटली जैसी गाड़ियों का एक बड़ा कलेक्शन था। शुरू में केवल एक लंगोटी में योगा करवाने वाला विक्रम अब लेदर की जैकेट, पाइथन शूज और हैट पहनकर चलने लगा था। अब वो योगा गुरु कम और सेलिब्रिटी और शोमैन ज्यादा दिखाई देता था। दौलत और शोहरत का नशा खोपड़ी में घुस चुका था। महिलाएं उनसे टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए बेताब रहती थी और खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि यदि एक चांस विक्रम से मिल जाए। पूरे अमेरिका में विक्रम ने योगा के लिए एक जुनून सा पैदा कर दिया था और हर तरफ उसका जलवा था। 10 लाख लोग उनके फॉलोअर्स बन चुके थे और इसी बीच विक्रम ने अपनी योगा टेक्निक्स का कॉपीराइट भी करवा लिया था। विक्रम चौधरी अब एक सुपरस्टार थे और बड़े सेलिब्रिटी थे। वो कहने लगे थे मैं एक अमेरिकन योगी हूँ और बैड बॉय ऑफ योगा जैसे टाइटल अब उन्हें लोगों की तरफ से मिलने लगे थे। वो ये भूल गए थे कि योग जैसी पवित्र विद्या इस तरह से प्रयोग नहीं करनी चाहिए। योगा को पैसे बनाने की एक मशीन बना दिया था विक्रम चौधरी ने। अब वो योगा ट्रेनिंग के लिए लाइसेंस बनाने लगे और मोटी फीस वसूलने लगे थे। साथ साथ अब उन्हें सुंदर लड़कियों को पाने की चाहत भी होने लगी थी। वो ये ट्रेनिंग बड़े बड़े होटल्स में देते थे। ट्रेनिंग फीस लगभग $10,000 थी और 500 लोग एक साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लिया करते थे। जिस लड़की पर भी उनका दिल आ जाता वो उसे अपने निजी कक्ष में बुलाते थे। वो आराम से लेट जाते और फिर उस लड़की को अपने निजी जीवन के बारे में बताने लगते कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। उसी समय वो लड़की को अपनी बॉडी की मसाज करने के लिए भी बोलते थे और अपनी पूरी बॉडी की मसाज करवाते थे। और कहते हैं कि मसाज करवाते करवाते ही वो सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्में भी चलाकर रखते थे और उनके साथ साथ बीच बीच में गीत भी गुनगुनाते थे। जैसे ही कोई रोमांटिक सीन आता तो वो लड़की को भी उस सीन को देखने के लिए कहते और इसी बीच वो अश्लील हरकतें करने लगते और लड़की को दबोच लेते। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया, लेकिन लड़कियां अपनी मजबूरी और योगा टीचर बनने की चाहत की वजह से चुप रह जाती थी, क्योंकि विक्रम की बिना अप्रूवल के वो अपना योगा स्टूडियो नहीं खोल सकती थी और ना ही योगा टीचर बन सकती थी। और विक्रम इसी मजबूरी का फायदा उठाता था। घमंड और गुस्सा अब विक्रम के सिर चढ़कर बोल रहा था। योगा क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स की इंसल्ट करना अब उसके लिए एक आम बात हो गई थी। विक्रम स्टूडेंट्स को गालियां बकने से भी नहीं चूकता था। अपने नाम का मतलब समझाते हुए वो कहता था, तुम्हें विक्रम का मतलब पता है? विक्रम का मतलब होता है जोंक, जो खून चूसती है, और मैं तुम्हारा सारा ब्लड चूस लूंगा। और स्टूडेंट्स चुपचाप उसकी ये बातें सुनते रहते, क्योंकि एक बहुत ही मोटी फीस देकर वो वहां पर कोर्स करने आए हुए थे और विक्रम की बिना अप्रूवल के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। गालियां सुनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। वो लगातार लड़कियों को अपने निजी कक्ष में बुलाता था और उनसे अपने शरीर की मसाज करवाता था।
कभी कभी तो वो एक बार में 3-3 लड़कियों को बुलाया करता था और इस बात से खुश होकर बहुत सारी लड़कियां अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझती थी। क्लास के दौरान लड़कियों को यह एहसास दिलाया जाता था कि यदि उन्हें एक योगा टीचर बनना है तो विक्रम की हर बात माननी होगी। और बीच बीच में विक्रम अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि मुझसे ज्यादा प्योर और सच बोलने वाला योगी तुम्हें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। इसी बीच एक लड़की भारत से अमेरिका पहुंचती है जिसका नाम मनदीप कौर था और वो भी एक योगा टीचर बनना चाहती थी। और विक्रम ने उससे भी पूछा कि क्या तुम्हें मसाज करना आता है। उसने कहा जी बिल्कुल। और फिर विक्रम ने मनदीप के साथ भी वही खेल खेला जो कि वो दूसरी लड़कियों के साथ खेला करता था। मनदीप पर डोरे डालते हुए विक्रम कहने लगा कि देखो मैंने अपनी मेहनत से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई इस एम्पायर को संभालने वाला नहीं है। और जैसे ही विक्रम ने अपना खेल शुरू किया तो मनदीप ने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया और वो वहां से चली गई। विक्रम योगा से अब योग के कम और यौन शोषण की खबरें ज्यादा आ रही थी। यह खबरें पूरे अमेरिका में फैल गई और एक सनसनी बन गई। उन पर लगातार यौन शोषण के आरोप लग रहे थे। विक्रम पर आरोप लगने का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन पर पहला आरोप लगाया सैरा नाम की एक महिला ने, दूसरा आरोप लगाया मिक्की ने जो कि उनकी वकील थी। मिक्की ने योग गुरु विक्रम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया और ये भी बताया कि उसकी विक्रम द्वारा बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की गई है। ये बातें लगभग वर्ष 2010 के आसपास की हैं। सब आरोपों से विक्रम की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लोग अब उनको जोकर और ब्रेन वॉशर तक कहने लगे थे। वर्ष 2015 में उन पर एक मुकदमा दायर किया गया। विक्रम ने 7 बड़े वकीलों की एक टीम हायर की। पूरे अमेरिका में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और चारों तरफ विक्रम की बदनामी होने लगी। विक्रम ने खुद को दिवालिया घोषित करने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। विक्रम की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी थी और लोग उसकी जड़ें खंगालने में लग गए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि जो योगा सीरीज विक्रम चला रहा है और जिन 26+2 पोस्चर की वो बात करता है वो सभी योग गुरु विष्णु घोष की देन थी जिनको कि वो अपना कहता था। इसी बीच विक्रम पर सभी आरोप तय हो गए और अदालत ने उनको दोषी ठहराया। उन पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया और इस योग गुरु को अमेरिका छोड़कर, अपना बना बनाया एम्पायर छोड़कर, करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़कर, अपना घर बार और गाड़ियां छोड़कर अमेरिका से भागना पड़ा। उनको बहुत तलाश किया गया लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए थे। कहते हैं इसी बीच उनको थाईलैंड में देखा गया। जैसे ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट को पता चली तो उनको समन सर्व करने की कोशिश की गई। जब विक्रम को समन देने के लिए वहां पहुंचे तो विक्रम ने कहा था कि ये कागज के टुकड़े लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और ये मेरे लिए एक टॉयलेट पेपर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वर्ष 2015 आते आते सभी योगा स्टूडियो से विक्रम नाम गायब हो गया था और खुद योग गुरु विक्रम भी गायब हो गए थे। विक्रम तो भाग निकला लेकिन साथ में ऐसे कारनामे कर गया जिससे बहुत सारे योग और अध्यात्म को चाहने वाले लोगों के दिलों पर भारी ठेस लगी। बहुत ही दुख होता है जब योग जैसी पवित्र महाविद्या का कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी तरह के किस्से, कहानियाँ और अफसाने सुनने के लिए बने रहें न्यूज़ मिरर के साथ।